हाय गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज हम विजिट करने आए हुए हैं रायसेन की दरगाह का उर्स। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज उर्स मुबारक भरा हुआ है। बहुत जोरों शोरों से कव्वालियाँ हो रही हैं। काफ़ी ज़ायरीन आए हूँ। मैं भी अपने इन छोटे छोटे किड्स के साथ अपने भांजों के साथ यहाँ पर उर्स विजिट करने आया हूँ। देखिए आप मेरे नन्हे मुन्ने भांजों को देखिए आप। चलो राइट, घूमो घूमो गाइस, गाइस घूमो, आप लोग घूमो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन। तो देखें सामईन नाज़रीन हज़रात, दिलकश खूबसूरत मनाजिर रायसेन दरगाह का। तो इंशाल्लाह 5 मिनट बाद हम मिलते हैं आपसे दरगाह के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, देखिए यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी अच्छे फूड स्टॉल लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप, हमारे जस्ट पीछे हलवे पराठे की दुकान लगी हुई है। देखें आप माशाल्लाह पकौड़े मिल रहे हैं, भजिए मिल रहे हैं। बड़ा ही खुश नुमा और लुत्फ़ अंदोज़ माहौल बना हुआ है यहाँ का। देख सकते हैं आप। मैं अपने नन्हे मुन्ने भांजों के साथ विज़िट करता हुआ रायसेन दरगाह का उर्स। माशाल्लाह यहाँ पर हुकूमत की तरफ से हिफाजती इंतज़ाम भी काफ़ी अच्छे किए हुए हैं। देख सकते हैं आप महकमा पुलिस के खादिमों को देख सकते हैं आप, जो कि यहाँ पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मध्य प्रदेश ने तैनात किए हैं। देख सकते हैं आप खूबसूरत दिलकश मनाजिर दरगाह रायसेन पीर फ़तेहुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो इंशाल्लाह सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, अब हम आपको अंदर का व्यू विज़िट कराने वाले हैं। मिलते हैं 5 मिनट बाद। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू लेटर, बाय। चलो आगे चलो, आगे चलो, चलो आगे। हाँ तो सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, आप इंटरव्यू लीजिए मेरे किड्स का। तो प्लीज़ बताओ सऊद, कैसा फील कर रहे हो यहाँ आगे? हमें यहाँ अच्छा फील कर रहा है। हम यहाँ पर दरगाह पे आएंगे। तो उर्स अटेंड करने पहली बार आए हो या इसके पहले भी आ चुके हो? नहीं, इसके पहले भी आ चुके हैं उर्स अटेंड करने। अच्छा, ये दूसरी बार आए हो। ये दूसरी बार आए हो। किड्डी तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ आगे? हाउ इज़ योर फीलिंग? प्लीज़ टेल फॉर माई गाइज। बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। तो सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भांजों को भी यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी बच्चे, काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। और यहाँ पे साहिब मज़ार को खुश करने के लिए दूर दूर से कव्वालों को बुलाया हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कव्वालियाँ चल रही हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मैं आपको वो भी विज़िट कराने वाला हूँ। बाकी आप तब तक ज़ियारत कीजिए दरगाह पीर फ़तेहुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रायसेन। हाय गाइस। तो सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, देखिए अब मैं भी दरगाह के अंदर जा रहा हूँ खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बुज़ुर्गान दीन पीर फ़तेहुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। और यहाँ पर एक खुराफाती एक ढोंगी पुराना लिबास पहने हुए और पंखा झल रहा है, लोगों से पैसे कमाने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए। दरगाहों के ऊपर इस किस्म के तौर तरीके आम है। अदबाना मैंने यहाँ पर पहले सलाम अर्ज़ किया। सलाम अर्ज़ करने के बाद देखिए अब मैं दरगाह के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। दरगाह में दाखिल होने के बाद मैंने देखा कि माशाअल्लाह यहाँ पर कुछ लोग तो तिलावत कुरान कर रहे थे साहिब मज़ार को ईसाल सवाब पहुँचाने के लिए, लेकिन कुछ लोग यहाँ अभी भी खुराफातों के अंदर मशगूल थे। हालाँकि इस्लाम के अंदर किसी मखसूस कब्र को लिहाफ़ करने की इजाज़त है, एक लिहाफ़, लेकिन यहाँ पे मन्नतों के नाम पे यहाँ चादरें चढ़ाई जा रही थी। ये देखकर थोड़ा-सा मुझे काफ़ी अफ़सुर्दगी हो रही थी कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है।
تو सामईन नाजरीन ज़ायरीन हजरात, रात के 3 बज चुके हैं और यहाँ का शोरगुल, यहाँ की बेहूदगी हुड़दंग देख के मैं तो उकता गया हूँ और बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा हूँ और मुझे नींद भी आने लगी है। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर की तरफ। लेकिन ये है कि रात का 3 बज रहा है, तो घर जाने से पहले मैंने इरादा किया है कि मैं जाके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा और अल्लाह से तौबा करूँगा और इन लोगों के हक़ में दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फ़रमाए और ये उर्स के नाम पर, साहिब मज़ार को खुश करने के नाम पर ये जो बेहूदगी हुड़दंग फैला रहे हैं, आगे से इनसे बाज़ आ जाएँ। और इसके लिए मेरा आप लोगों से भी मुअद्दिबाना इल्तिमास है, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि अल्लाह से हक़ में दुआ करें ऐसे लोगों की कि अल्लाह इनको हिदायत दे, इनको समझाने की कोशिश करें और कोशिश करें कि किसी भी तरीके से इस्लामी मुआशरे से इस बेहूदगी को, इस फुहड़ियात को पूरी तरह से हमें ख़त्म करना है। तो सामईन नाज़रीन हज़रात, अब मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ मस्जिद की तरफ। हालाँकि ये मजमा, ये हुजूम और ये हुड़दंग देख के मुझे यहाँ काफ़ी अफ़सरदगी हुई। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं। हाय गाइज़, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। तो सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, आपने देखा रात के अंदर जो रायसेन की दरगाह के ऊपर ख्वाजा पीर फ़तेहुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर जो खुराफातें हो रही थी, जो हुड़दंगबाज़ी हो रही थी और कव्वालियों के नाम पे, नातों के नाम पे जो बेहूदगी हो रही थी, तो वो देख के मैं काफ़ी अफसरदा हुआ और मैं शॉक्ड होके रह गया, क्योंकि उर्स को लेके मेरे जहन में एक तजस्सुस था। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर मैंने पहली मर्तबा किसी उर्स में शिरकत की थी, रायसेन वाले उर्स में, और वो भी मैं उर्स में शरीक होने नहीं गया था। इत्तेफ़ाक़िया ये था कि मैं उस रोज़ वहाँ पहुँचा और जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जब मैं दरगाह वाली मस्जिद में पहुँचा, तो वहाँ पे भीड़ भाड़, शोर गुल और बाहर खाने पीने की दुकानें और काफ़ी कुछ साज़ो सामान की दुकानों को देखकर मुझे एक तजस्सुस सा हुआ। मैंने लोगों से पूछा कि भाई आज इतनी भीड़ क्यों है, कोई ख़ास वजह? तो वहाँ के मकामी लोगों ने बताया कि यहाँ पे उर्स चल रहा है। तो मेरा तजस्सुस जो था और ज़ोर पकड़ गया और मैंने देखना चाहा कि आखिर उर्स के अंदर होता क्या है। तो उर्स को लेके मेरे जहन में एक खाका बना हुआ था कि उर्स के अंदर साहिब मज़ार के औसाफ बयान किए जाते होंगे। उन्होंने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, गैर मुस्लिमों को, लोगों को कलमे का शरीक बनाने के लिए, उनको मुसल्लम ईमान बनाने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को लेकर बयानात होते होंगे, उनके आमालों की वजाहत होती होगी। लेकिन यहाँ पर जो कुछ हो रहा था, कव्वालियों के नाम पे, नातों के नाम पे, मौसीकी के साथ, म्यूज़िक के साथ जो हुड़दंगबाज़ी हो रही थी, तो उसे तो देख के मुझे लग रहा था कि शायद मैं किसी गैर इस्लामिक मजहबी जलसे में शामिल हो गया हूँ। आप समझ रहे हैं मैं किस जलसे की बात कर रहा हूँ, किस गैर इस्लामी मजहबी जलसे की बात कर रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, ये सोचने का मुकाम है कि हम ये कौन सा इस्लाम फ़ॉलो कर रहे हैं, या हम दुनिया के सामने किस इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये वही इस्लाम है जो कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर आए थे, लोगों के सामने उन्होंने इस्लाम को प्रेजेंट किया था? ये सोचने का मुकाम है। अगर हम बात करें मौसीकी की, म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक और मौसीकी टोटल ही इस्लाम के अंदर हराम करार दी गई, क्योंकि मौसीकी से इंसान के अंदर सुरूर आता है, सुरूर आके इंसान बहक जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि शराब पीने के बाद इंसान को नशा आता है। तो इसलिए इस्लाम के अंदर शराब और मौसीकी को पूरी तरह से बैन किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से कि शराब को पीने के बाद इंसान के अंदर नशा आता है, उसी के साथ साथ मौसीकी से इंसान में सुरूर आता है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर हमारे सामने आज पैदा हुआ 6-7 महीने का छोटा बच्चा होता है, जिसने कि दुनिया को सही तरीके से देखा भी नहीं होता है, लेकिन उसके सामने जब म्यूज़िक बजता है तो ऑटोमेटिकली कुदरती एक फ़ितरत होती है इंसानी के, वो म्यूज़िक के ऊपर थिरकने लगता है। इसलिए म्यूज़िक को इस्लाम के अंदर हराम करार दिया गया है। तो सामईन नाज़रीन ज़ायरीन हज़रात, ये सोचने का मकाम है। और यहाँ उर्स में आकर मुझे नहायत ही अफसोस हुआ रात के अंदर ये हुड़दंगियाई देखने के बाद। मैं काफ़ी शर्मिंदा हुआ कि मैं क्यों इस इजलास के अंदर शामिल हुआ। फ़िज़ूल ख़र्ची को इस्लाम में हराम करार दिया गया है, उसके बावजूद मैंने यहाँ पे देखा कि लोग कव्वालों के ऊपर पैसे उड़ा रहे थे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि पुराने ज़माने के अंदर जब तवाइफ़ें मुजरा करती थीं तो उनका रक़्स को, उनके नग़मों को सुनने वाले उनके ऊपर पैसे लुटाया करते थे। और उसके बाद मैंने अपने नौजवान यूथ को देखा कि वो बग़ैर समझे कि इन कव्वालियों में क्या कलमात इस्तेमाल हो रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर कलाम पढ़ा जा रहा है, और वो भी म्यूज़िक के साथ, और उसके ऊपर वो उचक रहे थे, नाच रहे थे, रक़्स कर रहे थे। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो सामईन नाज़रीन हज़रात, ये सोचने का मुकाम है और ये सोचने वाली बात है कि क्या वाक़ई साहिब मज़ार इन खुराफातों से खुश होते होंगे, या इन खुराफातों से, इन ढोल ताशों से, इन म्यूज़िक से और इन कव्वालियों के नाम पे जो हुड़दंग हो रही थी, इससे तो खुश हो रहे होंगे? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि साहिब मज़ार जो हैं वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, पाक रूहें हैं, वो मोहताज नहीं हैं किसी मकाम की। उस हुड़दंग बाज़ी को तो मुझे देख के लग रहा था कि शायद साहिब मज़ार ने इन मकामात को छोड़ दिया है।
سامعین، ناظرین، زائرین حضرات، میرا آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ اس بارے میں غور و فکر فرمائیں اور اس خرافات سے بچنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ کسی طریقے سے ہمیں اسلامی معاشرے سے ان خرافاتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، سی یو لیٹر، بائے۔